जय श्री राम, जय हनुमान। जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है तब तब हनुमान जी का स्मरण रक्षक बनकर हमारे जीवन में उतरता है। संकट मोचन कहलाने वाले हनुमान जी की पूजा यदि सच्चे नियम, विधि और भावना से की जाए तो वे असंभव को भी संभव बना देते हैं। लेकिन आज के युग में जहाँ भक्ति भी फास्ट फूड बन गई है, वहीं साधक जाने अनजाने में कुछ ऐसे भूले कर बैठते हैं जो उनकी पूजा को निष्फल बना देता है। यहाँ आज हम 5 ऐसी गंभीर और गहराई से जुड़ी भूल के बारे में बात करेंगे, विस्तृत रूप से बात करेंगे, ठीक है, जिन्हें यदि आप समझ लें और सुधार लें तो हनुमान जी की कृपा आप पर ज़रूर होगी। क्योंकि आपकी इन भूल की वजह से आप पूजा तो करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलता। तो भूल 1, ब्रह्मचर्य और शुद्ध आचरण की अवहेलना। हनुमान जी के जो आराधन है, सबसे पहली सबसे गंभीर भूल है ब्रह्मचर्य और शुद्ध आचरण की अवहेलना करना। देखिए, अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं और आप कोई संकल्प लेते हैं 7 दिन का, 3 दिन का, जितने दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का, 40 दिन का, अगर आप संकल्प ले रहे हैं तो संकल्प के दौरान आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं, तो फिर आपको उसका परिणाम नहीं मिलेगा। हनुमान जी स्वयं ब्रह्मचारी हैं और उनका व्रत करने वाला साधक यदि ब्रह्मचर्य का पालन करे, वो ये नहीं कहते कि आप हमेशा ब्रह्मचर्य रहिए, लेकिन अगर आप कोई संकल्प ले रहे हैं, कोई विशेष आपकी दुविधा है, कोई परेशानी है और उसको आप दूर करने के लिए किसी 3 दिन, 7 दिन या फिर 11 दिन किसी भी दिन का संकल्प ले रहे हैं, कोई भी संकल्प ले रहे हैं किसी भी तरीके का, और उस वक्त अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो सकती है। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ये आपकी बहुत बड़ी भूल होती है। जो लोग इस भूल को सुधार लेंगे उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य का पालन आप ज़रूर करिएगा। उनकी कृपा का अधिकारी नहीं बन सकता है ऐसे लोग जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। यह केवल शारीरिक संयम की बात नहीं है, बल्कि मानसिक और भावात्मक पवित्रता की भी मांग है। अगर कोई व्यक्ति पूजा तो करता है लेकिन मन में वासनात्मक विचार रखता है, कटुवाणी रखता है, अपवित्र जीवन शैली रखता है, अनियंत्रित इंद्रियां लिए हुए है, तो उसकी पूजा मात्र कर्म कांड बनकर रह जाती है। यह साधक सुमित की कहानी इस बात को दर्शाती है कि सुमित हर मंगलवार को मंदिर जाता था, हनुमान चालीसा का पाठ भी करता था, लाल कपड़ा, नारियल, सिंदूर चढ़ाता था, लेकिन उसका आचरण दूषित था। कैसा था? दूषित था। वह दूसरों को गालियाँ देता था, मोबाइल में गलत चीज़ें देखता था और स्त्रियों को अपमानजनक दृष्टि से देखता था। एक दिन एक साधु ने उसे देखा और कहा, बेटा, हनुमान जी को चढ़ावा नहीं, आचरण चाहिए। जब तक तुम्हारा शरीर और मन ब्रह्मचारी नहीं बनता तब तक वह तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं करते। यह सुनकर सुमित अंदर तक हिल गया। उसने अपने जीवन को सुधारना शुरू किया, गालियाँ छोड़ी, संयम रखा और फिर 7 सप्ताह बाद वह एक दुर्घटना से बाल बच गया। तभी ऐसा एहसास हुआ कि हनुमान जी अब उसकी रक्षा कर रहे हैं। भूल नंबर 2 कि मंगलवार को केवल व्रत समझना। ये केवल व्रत नहीं है, ये तपस्या नहीं, ठीक है। दूसरी बड़ी भूल तो लोग करते हैं कि वह मंगलवार को सिर्फ खाने पीने से बचने और उसे उपवास मान लेते हैं, लेकिन उसकी आध्यात्मिक तपस्या को ना समझते हैं। मंगलवार केवल एक व्रत नहीं है, यह एक तप का दिन होता है जहां तन, मन और वचन तीनों को संयम में रखना होता है। बहुत से लोग सिर्फ नमक छोड़ देते हैं या फलाहार कर लेते हैं, लेकिन दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, टीवी चलती रहती है, वाणी उनकी अशुद्ध रहती है, वाणी में संयम नहीं रहता है। तो हनुमान जी की कृपा उस पर नहीं होती जो सिर्फ खाना छोड़ता है, बल्कि उस पर होती है जो मंगलवार को खुद को तपस्वी बना देता है। इससे जुड़ी एक सच्ची घटना आपको सुनाना चाहेंगे कि पूजा नाम की एक महिला थी, ठीक है। पूजा को अपने पति की शराब की आदत से बहुत कष्ट था। उसने हनुमान जी की शरण ली और मंगलवार का व्रत करना शुरू किया। शुरू में वह भी केवल भोजन का त्याग करती थी, लेकिन उसका मन हर समय चिंता और क्रोध से भरा रहता था। एक दिन उसके पड़ोस की एक वृद्धा ने कहा कि बेटी, मंगलवार का व्रत सिर्फ खाने का त्याग नहीं है, यह अपने मन और वाणी का भी व्रत है। तब से पूजा ने हर मंगलवार को खुद को पूर्ण संयम में रखा। न टीवी, न फोन, न कटु वचन, बस हनुमान चालीसा, ध्यान और सेवा। 3 महीने बाद उसके पति ने शराब छोड़ दी और नौकरी पर लग गए। आप ये समझ लीजिए कि आपकी तीसरी भूल क्या होती है कि प्रतीकों और विधियों को हल्के में लेना। तीसरी गलती जो पूजा में सबसे ज़्यादा होती है वह है हनुमान जी से जुड़े प्रतीकों और विधियों को हल्के में लेना। कई बार लोग सोचते हैं कि पूजा का असली अर्थ तो भाव है,
परंपराएं केवल औपचारिकता हैं, लेकिन हनुमान जी की पूजा एक साधना है और वह वस्तु का हर विधि से गहरा अर्थ और असर होता है। जैसे सिंदूर उसके बल का प्रतीक, चोला उसके स्वरूप को संतुष्ट करने का माध्यम है, झंडी उसकी विजय का ध्वज है और नारियल उसकी कृपा प्राप्ति का विशेष द्वार है। यदि कोई व्यक्ति उन प्रतीकों को छोड़ दे या उन्हें बिना भावना के करे तो पूरी पूजा अधूरी रह जाती है। इसी से जुड़ी एक कथा और सुनिएगा कि दीपक एक बार बहुत परेशान था। उसका व्यापार ठप हो चुका था। किसी ने उसे कहा कि मंगलवार को हनुमान जी को झंडा चढ़ाओ, व्यापार खुलेगा। उसने बिना समझे एक लाल झंडा खरीदा और मंदिर ले गया। उसे ना विधि पता थी ना भावना पता थी। उसने यूं ही खंबे पर चढ़ा दिया और चला आया। कुछ दिन बाद उसका झंडा गिरा हुआ मिला और उसी दिन उसे एक बड़ा नुकसान भी हुआ। एक पुजारी ने उसे समझाया कि झंडा केवल लाल कपड़ा नहीं बेटा, यह तुम्हारा संकल्प है। जब तक तुम उसे शुद्धता, भावना और विधि से नहीं चढ़ाओगे तब तक वह असर नहीं करेगा। दीपक ने फिर से विधिपूर्वक एक नारियल और लाल पुष्प के साथ में झंडा चढ़ाया और उसके 2 हफ्ते के बाद ही उसके व्यापार में आश्चर्यजनक उन्नति हुई। तो अगर आपसे भूल हो भी रही है, आप सुधारिए उन चीज़ों को, ठीक है। भूल अधूरी श्रद्धा और स्वार्थ से की गई पूजा। हनुमान जी की पूजा से सबसे ज़रूरी तत्व है पूर्ण श्रद्धा, लेकिन आजकल भक्तों में यह एक बहुत सामान्य भूल है कि वे पूजा को किसी सौदेबाजी की तरह पर बैठते हैं। अगर मेरी नौकरी लग जाए तो मैं 11 मंगलवार का व्रत रखूँगा या रखूँगी, या अगर कोर्ट में मेरा केस जीत जाए तो मैं मंदिर में झंडा चढ़ाऊँगी। इस तरह की भावना भक्ति नहीं है, यह तो एक तरह का लेन देन है। हनुमान जी से कुछ मांगना गलत नहीं है, लेकिन जब भक्ति केवल मांगों पर आधारित हो, अगर आप सिर्फ जब आपको ज़रूरत है तब आप सिर्फ उनकी भक्ति मतलब सिर्फ उनसे मांग रहे हैं कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, अगर हम आपकी पूजा करेंगे हमारा ये काम हो जाए, उसके बाद जब आपका काम हो गया, जब आपकी चीज़ें सही हो गई, उसके बाद आपको हनुमान जी दिखते ही नहीं है, ठीक है, तो ये आपकी भक्ति नहीं है, ये लेन देन होता है। सच्ची भक्ति वह है जिसमें हम हनुमान जी से प्रेम करें, भले ही वे हमें तुरंत फल दें या ना दें। लेकिन हमें स्वार्थ की गई पूजा की गहराई को समझने के लिए एक बार विनीत की कथा आपको सुनाते हैं, तो उसको आप सुनिएगा कि विनीत एक महत्वाकांक्षी इंजीनियर था जो अमेरिका में नौकरी पाने के लिए लंबे समय से प्रयासरत था। उसने क्या किया कि यूट्यूब पर एक वीडियो देखा। उसने बताया गया था कि 11 मंगलवार का व्रत रखने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो उसने पूरे जोश में पूजा शुरू की, चालीसा, झंडा, दीपक सब कुछ किया। लेकिन जब उसका वीज़ा रिजेक्ट हुआ तो उसका विश्वास डगमगा गया। वह मूर्ति को घर के कोने में रखकर कहने लगा, इन सब का क्या फ़ायदा। उसकी दादी ने यह देखा और बहुत शांत भाव से कहा कि हनुमान जी से अगर तुम सिर्फ तब जुड़ते हो जब तुम्हें कुछ चाहिए तो वह भक्ति नहीं, सौदा है बेटा। प्रेम तो वह है जो बिना अपेक्षा के भी अडिग रहता है। यह बात विनीत के मन में बैठ गई। उसने फिर से पूजा शुरू की, लेकिन इस बार सिर्फ धन्यवाद देने के लिए, बिना किसी मांग के। 3 महीने बाद उसे उसकी कंपनी से कॉल आया और जिसने उसे पहले रिजेक्ट किया था उसी से उसकी कॉल आया और उसकी जॉब लग गई। अब बात करेंगे भूल नंबर 5 और हमारी लास्ट आपकी भूल की। जिन चीज़ों को आपको याद रखना है कि पूजा में मन की एकाग्रता और नियमों की निरंतरता की कमी के कारण हनुमान जी की कृपा पाना आसान नहीं है और ना ही अचानक मिलने वाला चमत्कार है। यह एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसमें साधक का मन, उसकी नियति और भावना और निरंतरता सब कुछ देखा जाता है। बहुत से लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं लेकिन मन कहीं और होता है। कोई बस मोबाइल पर सुनने रहते हैं, 2 मिनट में पढ़कर उठ जाते हैं। पूजा का उद्देश्य केवल पाठ करना नहीं है बल्कि पाठ में डूबना है। मन यदि इधर उधर भटक रहा है तो उसको मन को स्थिर करिए और चित्त को अपने चंचल मत होने दीजिए। मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ रहा है उस पर। मंत्र वही फल देता है जो श्रद्धा और एकाग्रता से पढ़ा जाए। इसके साथ ही साथ यह भी ज़रूरी है कि पूजा एक दिन लगातार, ठीक है, लगातार नहीं करते हैं तो उसका नियम नहीं मिलता है। लगातार करिए, नियम पूर्वक करिए, ठीक है। अब बात करेंगे, आपको एक छोटी सी कहानी प्राची की सुनाते हैं कि प्राची एक गृहिणी थी जो बहुत तनाव में रहती थी। पति का व्यवहार बदल रहा था, बच्चे भी बात नहीं सुनते थे। एक दिन किसी ने उसे सुझाव दिया कि हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करो तुम। उसने एक दिन किया और फिर भूल गई। कभी कभी सुबह, कभी कभी शाम, कभी बस सोने से पहले तो कभी कहीं सोने से उठने के बाद में। तो उसका मन जो है वो चंचल था और पाठ बस एक औपचारिकता बनकर रह गया। एक दिन उसके पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी महिला ने पूछा कि बेटी तुम पूजा करती हो? प्राची ने जवाब दिया, हाँ
कभी कभी वह महिला मुस्कुराई? तो उसने बोला हाँ कभी कभी। तो वह पहला महिला जो थी वो मुस्कुराई और बोली कभी कभी तो मन भी नहीं लगता, फिर हनुमान जी कैसे आएंगे? वह तो वहाँ आते हैं जहाँ नियम है, नियम में प्रेम और प्रेम में एकाग्रता है। इस बात ने प्राची को भीतर तक झकझोर दिया। उसने संकल्प लिया और वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगी, स्नान करके शांत मन से चालीसा पढ़ने लगी। हम ये नहीं कहते कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, लेकिन आप जल्द उठिए और पूजा पाठ का जो नियम है वो प्रतिदिन करिए। और घर में एक छोटा दीपक जलाकर उसने पूरे ध्यान से पूजा की। हनुमान जी की पूजा कोई सामान्य पूजा नहीं है, यह आत्मा से आत्मा की पुकार है। यह वह भक्ति है जो केवल फूल धूप दीप नहीं होती है, बल्कि चरित्र, अनुशासन और प्रेम से होती है। यदि इन 5 भूलों को कोई साधक ठीक कर ले, जो भी आज मैंने 5 भूल आपको बताई हैं, अगर आप इनको सुधार लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि हनुमान जी की कृपा आप पर विशेष रूप से होगी। वो हर पल हर क्षण आपके साथ रहेंगे, आपको वो स्वप्न में दर्शन भी देंगे, आपके साथ भी रहेंगे। तो ये थी आपकी 5 भूल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। संकट मोचन आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। आप बस मन से और श्रद्धा के साथ में पूजा करिएगा, किसी का अहित करने के लिए पूजा कभी मत करिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।